भगवान की जय। पूर्णिमा व्रत महोत्सव की जय। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भगवान सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को एक बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा बता रहे हैं। वो कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक राजा था, उनका नाम था उल्कामुख। क्या नाम था उनका? उल्कामुख नामक का एक राजा था। वह राजा बहुत बुद्धिमान था, सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था। वो प्रतिदिन भगवान की सेवा किया करता था और कोई भी निर्धन गरीब ब्राह्मण को दान किया करता था और जो जिसके पास सामर्थ्य कम था उनको वो मदद करता था। और उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और पतिव्रता स्त्री थी। भद्रकाली नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत रखा। उस समय वहां एक साधु वेश में आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ जाता है और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ कहते हैं, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हो और ये जो आप पूजा कर रहे हो क्या कर रहे हो और इस पूजा से क्या पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, आप हमें बताने की कृपा करें। अब सो आप मुझे बताइए। राजा कहते हैं, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचनों को सुनकर साधु आदर से कहते हैं, हे राजन, मुझे इसका सब विधान बताइए। मैं भी इस व्रत को रखना चाहता हूँ। मैं भी आपके कहे बताए अनुसार इस व्रत को रखूंगा। मेरे कोई भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्रत को रखने से मेरे संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ घर गए और साधु ने अपने स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार बताया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं उस व्रत को रखूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन उस तरह बढ़ने लगे। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जिस प्रकार बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का मैं व्रत रखूंगा, जब आप उसे कीजिए। तो साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह होगा तब मैं व्रत रखूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दिया। वह नगर को गया और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपने पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुला करके कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लाइए। अब साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आए। उसे सुयोग्य लड़की को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपने पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें
दुख की प्राप्ति होगी। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामात से समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में आए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर के चोर राजा के धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा को धन को वहां चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जा राजा के धन को रखा और देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दोनों राजा के समीप जाकर के कहा, ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन जो था वो छीन लिया। और सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर दुखी रहने लगी और घर पर जो धन रखा था वो चोर चुरा करके ले गए। अब शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से ग्रसित हो गए। अब अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, वहां उसने भगवान का व्रत रखा और देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर जब आई तो माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तो कहती हैं, हे माता मैंने ब्राह्मण के घर पर भगवान का पूजन करते हुए देखा है। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार सहित सब बंधु बांधव सहित भगवान की कथा सुनी और पूजन रखा। फिर भगवान से वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए और साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट होकर के राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो है तुमने जो लिया है वो दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन को कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न में सुनाया। फिर दोनों वणिक के पुत्रों को कारागार से मुक्त कर दिया गया और सभा में बुलाया और दोनों ने आकर के जो नमस्कार किया, राजा मेरे वचनों को बोल करके, महानुभाव भावी वंश ऐसा कठिन को प्राप्त किया, अब में तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था लिया उतना धन दे करके आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को रवाना हो गए। इस प्रकार से जो पूर्णिमा का व्रत की कथा को जो सुनता है, सुनाता है, व्रत करता है, तो इसी प्रकार से भगवान के चरणों में सदा के लिए निवास करता है और वैकुंठ लोक में प्राप्त होता है। और इस कलिकाल में और परलोक में दोनों समय में सुख की प्राप्ति करता है। बोले विष्णु भगवान